नमस्कार दोस्तों, जोहार। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 का दूसरा चरण का चुनाव सफलतापूर्वक हो गया है और चुनाव सफलतापूर्वक होते ही लोगों को बस इसी बात का इंतज़ार है कि कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री, किस पार्टी की बन सकती है सरकार। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड विधानसभा चुनाव इस बार 2 चरणों में हुआ है। पहला चरण 13 नवंबर को हुआ था, दूसरा चरण 20 नवंबर को हुआ था और अब बस इंतज़ार है मतगणना की, जो कि 23 नवंबर 2024 को होने जा रहा है। तो लोगों के द्वारा क्या ताज़ा ओपिनियन पोल दिया जा रहा है, क्या है आज का ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, क्या रहेगा एग्जिट पोल, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा, आपको यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि किस पार्टी की सरकार बन सकती है, कौन हो सकता है अगला मुख्यमंत्री। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं पश्चिमी सिंहभूम के साथ। तो यहाँ पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि JMM आपको 3 सीटों पर नज़र आएगी, बीजेपी आपको 2 सीटों पर नज़र आएगी, अदर यहाँ पर एक भी सीटों के साथ नज़र नहीं आएगी। तो JMM कुल 3 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 2 पर पहुँच गई है और अदर का अभी तक खाता नहीं खुला है। और 81 में से 5 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं पूर्वी सिंहभूम की। तो 6 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपको JMM 3 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी भी आपको 3 सीटों पर नज़र आ सकती है। JMM और बीजेपी का यहाँ पर टक्कर का मुकाबला है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM कुल 6 पर पहुँच गई है, बीजेपी भी कुल 5 पर पहुँच गई है, अदर का अभी तक कोई खाता नहीं खुला है और 81 में से 11 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। इसके बाद बात करते हैं कोडरमा की। तो सिर्फ एक विधानसभा सीट है यहाँ पर और इस विधानसभा सीट पर बीजेपी का यहाँ पर बोल सकते हैं कब्जा है, बीजेपी यहाँ पर मजबूत है, इसलिए आपको बीजेपी इस सीट के साथ नज़र आ सकती है। तो JMM 6 पर, बीजेपी भी 6 पर, टक्कर का मुकाबला आपको देखने को मिल रहा होगा। अदर का अभी तक कोई खाता नहीं खुल पाया है और 81 में से 12 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। इसके बाद बात करते हैं रांची की। तो 7 विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर, जिसमें कि आपको JMM यहाँ पर मजबूत नज़र आ सकती है 4 सीटों के साथ, बीजेपी भी यहाँ पर कमज़ोर नहीं है, 3 सीटों के साथ आपको नज़र आ सकती है। अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है और JMM कुल 10 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 9 पर पहुँच गई है, अदर अभी भी 0 पर है और 81 में से 19 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, वीडियो को लाइक करते रहें और वीडियो को शेयर भी करते रहें देखने के साथ साथ। अब बात करते हैं खूंटी की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि आपको JMM दोनों सीटों पर नज़र आएगी, बीजेपी का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अदर का भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM कुल 12 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 9 पर बनी हुई है, अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुल पाया है और 81 में से 21 सीटों का सबसे ताज़ा और सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे, जो कि लोगों को द्वारा अभी तुरंत दिया गया है, तो हमने देख लिया। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर गढ़वा जिला की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है और यहाँ पर बीजेपी आपको मजबूत स्थिति में नज़र आएगी दोनों के दोनों सीटों के साथ। JMM के यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है, अदर का भी यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM कुल इस हिसाब से 12 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 11 पर पहुँच गई है, अदर का अभी तक भी खाता नहीं खुल पाया है और 81 में से 23 सीटों का हमने ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे देख लिया है। आगे बात करते हैं लोहरदगा की। एक विधानसभा सीट है और ये जो विधानसभा सीट है ये JMM का है, यानी कि JMM इस सीट के साथ आपको नज़र आएगी, बीजेपी यहाँ पर 0 रहेगा, अदर भी यहाँ पर 0 रहेगा। इस हिसाब से JMM कुल 13 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 11 पर पहुँच गई है, अदर अभी भी 0 पर है और 81 में से 24 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं सरायकेला की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आएगी, बीजेपी 1 सीटों पर नज़र आएगी, अदर का अभी तक खाता खुला नहीं है। JMM कुल 15 पर पहुँच गई है, बीजेपी लगातार पीछा करते हुए 12 पर और अदर का खाता नहीं खुल पाया है। 81 में से 27 सीटों का सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे, सबसे सटीक सर्वे हमने देख लिया है।
वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें आप लोग। आगे बात करते हैं धनबाद की। तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी 3 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर 1 सीटों के साथ खाता खुल गया है। JMM कुल 17 पर पहुँच गया है, बीजेपी कुल 15 पर पहुँच गया है और अदर का खाता खुलते हुए 1 पर पहुँच गया है। 81 में से 33 सीटों का सबसे ताज़ा सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं गोड्डा की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट हैं, जिसमें कि आपको JMM 1 सीट पर नज़र आएगी, बीजेपी आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM कुल 18 पर पहुँच गई है, बीजेपी भी टक्कर का मुकाबला देते हुए 17 पर पहुँच गई है, अदर 1 पर है और 81 में से 36 सीटों का सर्वे हो चुका है। चैनल पर आप लोग नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। आगे बात करते हैं पाकुड़ की। तो यहाँ पर 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM मजबूत स्थिति के साथ 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर यहाँ पर आपको 0 सीटों के साथ नज़र आएगी और इस हिसाब से JMM लगातार 20 सीटों पर पहुँच गई है, बीजेपी भी लगातार आगे बढ़ते हुए 18 सीटों पर पहुँच गई है और अदर का अभी सिर्फ और सिर्फ खाता ही खुल पाया है। तो 81 में से 39 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक लोगों के द्वारा दिए गया ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया। आगे बात करते हैं जामताड़ा की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है और दोनों विधानसभा सीट पर मजबूती के साथ आपको JMM नज़र आ सकती है, बीजेपी का या फिर अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM 22 पर, बीजेपी 18 पर, अदर 1 पर और 81 में से 41 सीटों का सर्वे हो गया है। आगे बात करते हैं साहेबगंज की। तो 3 विधानसभा सीट है यहाँ पर, JMM आपको 2 सीटों पर नज़र आ सकती है, बीजेपी आपको 1 सीट पर नज़र आ सकती है, अदर आपको 1 सीट माफ़ कीजिएगा, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। JMM आपको कुल अभी तक 24 पर नज़र आ रही होगी, बीजेपी अभी तक आपको कुल 19 पर नज़र आ रही होगी, अदर अभी तक आपको कुल 1 पर नज़र आ रही होगी। 81 में से 44 सीटों का सर्वे अभी तक हो गया है। आगे बात करते हैं रामगढ़ की। तो 2 विधानसभा सीट है यहाँ पर और दोनों सीट पर JMM का कब्जा है, यानी कि JMM आपको दोनों सीटों के साथ नज़र आ सकती है, बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी, अदर भी यहाँ पर आपको 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। इस हिसाब से JMM कुल 26 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 19 पर पहुँच गई है, अदर कुल 1 पर है। 81 में से 46 सीटों का सबसे ताज़ा, सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर जरूर कर दे। अब बात करते हैं चतरा की। 2 विधानसभा सीट है यहाँ पर, JMM और बीजेपी दोनों टक्कर के सीट के साथ यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। JMM भी 1 सीट के साथ नज़र आएगी आपको, बीजेपी भी आपको यहाँ पर 1 सीट के साथ नज़र आएगी और अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो JMM इस हिसाब से कुल 27 पर पहुँच गई है और बीजेपी कुल 20 पर पहुँच गई है, अदर का सिर्फ खाता ही खुल पाया है 1 सीट के साथ और 81 में से 48 सीटों का अभी तक सर्वे, ताज़ा ओपिनियन पोल बोल सकते हैं हो गया है। आगे बात करते हैं गिरिडीह की। तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीट है और JMM यहाँ पर आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, बीजेपी आपको मजबूत स्थिति में 3 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का भी यहाँ पर आपको 1 सीट दिख रहा होगा, मतलब कि अदर भी यहाँ पर आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है और अभी तक JMM कुल 29 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 23 पर पहुँच गई है, अदर कुल 2 पर पहुँच गई है और 81 में से 54 सीटों का सबसे सटीक ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। आगे बात करते हैं गुमला की। तो गुमला में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, बीजेपी आपको 1 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को नहीं मिल रहा है। तो JMM कुल 31 पर पहुँच गई है और बीजेपी कुल 24 पर पहुँच गई है, अदर कुल 2 पर बनी हुई है और 81 में से 57 सीटों का सर्वे अभी तक हो गया है। आगे बात करते हैं अब सिमडेगा की। तो यहाँ पर 2 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 1 सीट पर नज़र आएगी, बीजेपी भी आपको 1 सीट पर नज़र आएगी और अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो झामुमो यानी कि JMM कुल
32 पर पहुंच गई है। भाजपा यानी कि बीजेपी कुल 25 पर पहुंच गई है। अदर अभी तक 2 पर बनी हुई है और 81 में से 59 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए कम से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी। 81 में से कम 41 सीटों की आवश्यकता होगी, तभी किसी भी पार्टी की सरकार बन पाएगी। आगे बात करते हैं लातेहार की। तो 2 विधानसभा सीट है यहाँ पर और यहाँ पर JMM मजबूत स्थिति में है। दोनों सीटों पर आपको यहाँ पर JMM नज़र आ सकती है। बीजेपी यहाँ पर 0 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी, अदर भी 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। और इस हिसाब से झामुमो यानी कि JMM कुल 34 पर पहुँच गई है, बीजेपी कुल 25 पर, अदर कुल 2 पर और 81 में से 61 सीटों का अभी तक सर्वे हो गया है। आगे बात करते हैं पलामू की। तो 5 विधानसभा सीट है यहाँ पर। JMM आपको 3 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, बीजेपी आपको 2 सीटों के साथ नज़र आ सकती है, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट नहीं है। तो झामुमो यानी कि JMM कुल 37 पर पहुँच गई है, बीजेपी यानी कि भाजपा कुल 27 पर पहुँच गई है, अदर अभी तक 2 पर बनी हुई है और 81 में से 66 सीटों का अभी तक सबसे ताज़ा ओपिनियन पोल सर्वे हो चुका है। अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक करके आप लोग कमेंट भी करते रहे। आगे बात करते हैं हजारीबाग की। तो 4 विधानसभा सीट है यहाँ पर, जिसमें कि आपको JMM 2 सीटों के साथ, बीजेपी 2 सीटों के साथ, अदर 0 सीटों के साथ नज़र आएगी। तो इन 4 विधानसभा सीट पर JMM और बीजेपी का टक्कर का मुकाबला है यहाँ पर। और JMM यानी कि झामुमो कुल 39 पर पहुँच गई है अभी तक के सर्वे के अनुसार, बीजेपी यानी कि भाजपा कुल 29 पर पहुँच गई है और अदर अभी तक 2 पर बनी हुई है और 81 में से 70 सीटों का गणना अभी तक हो गया है। आगे बात करते हैं बोकारो की। तो बोकारो में 4 विधानसभा सीट है। JMM सिर्फ 1 सीट के साथ आपको यहाँ पर नज़र आएगी, बीजेपी यहाँ पर मजबूत स्थिति में है, 3 सीटों के साथ आपको यहाँ पर बीजेपी नज़र आ सकती है, अदर यहाँ पर 0 सीटों के साथ आपको नज़र आएगी। और इस हिसाब से झामुमो यानी कि JMM कुल 40 पर पहुँच गई है और बीजेपी कुल 32 पर पहुँच गई है, अदर कुल 2 पर पहुँच गई है और 81 में से 74 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे अभी तक हो गया है। आगे बात करते हैं अब दुमका की। तो दुमका में 4 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM मजबूत स्थिति में नज़र आएगी 3 सीटों के साथ, बीजेपी आपको यहाँ पर नज़र आएगी 1 सीटों के साथ, अदर का यहाँ पर कोई भी सीट देखने को मिल नहीं रहा है। और झामुमो यानी कि JMM 43 सीटों पर पहुँच गई है लगातार आगे बढ़ते हुए, बीजेपी यानी कि भाजपा भी लगातार आगे बढ़ते हुए 33 पर पहुँच गई है और यहाँ पर अदर बनी हुई है 2 सीटों के साथ और 81 में से 78 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे जो कि लोगों के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर देख लिए हैं हम लोग। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को अपने दोस्तों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास शेयर जरूर कर दे। आगे बात करते हैं देवघर की। तो देवघर में 3 विधानसभा सीट है, जिसमें कि आपको JMM 1 सीट पर नज़र आएगी, बीजेपी आपको 2 सीटों के साथ यहाँ पर नज़र आएगी, अदर यहाँ पर एक भी सीट के साथ नज़र नहीं आएगी। JMM यानी कि झामुमो अभी तक 44 सीट पर पहुँच गई है और बीजेपी यानी कि भाजपा 35 सीट पर पहुँच गई है और अदर सिर्फ 2 सीटों के साथ बनी हुई है और 81 में से 81 सीटों का सबसे ताज़ा सबसे सटीक ओपिनियन पोल सर्वे हमने देख लिया है। ये जो भी ओपिनियन पोल सर्वे था ये लोगों के द्वारा बताया गया था, अनुमानित था, जो कि मैंने आपको बता दिया। आपका क्या ओपिनियन है, आपका क्या राय है, आप क्या अनुमान लगाते हैं, आप भी कमेंट जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में।